नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के समक्ष हस्तरेखा का लघु वीडियो लेके। इस वीडियो में दो रेखाओं के बारे में बात करूँगा और कहीं ना कहीं ये रेखा बेहद अच्छी है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको। अब एक शनिवार के दिन जो है लघु वीडियो मतलब 2 से 3 रेखाओं के बारे में, ठीक है, भेजा जाता है। उसमें मैं आपके प्रश्नों को भी शामिल करूंगा। आप लोग जो पूछते हैं कि इस रेखा का या आपके कोई अलग रेखा या उंगलियों का, उसको भी मैं शामिल करूंगा। आप भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम में हर शनिवार को इस कार्यक्रम में रेखाओं से संबंधित जो प्रश्न होंगे उस पर मैं चर्चा करूंगा, जो अच्छे प्रश्न होंगे जिससे सभी का कुछ सीखने को मिले, सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ऐसे प्रश्नों को मैं लूँगा। आज मैंने एक श्रोता हैं देखने वाले, उनका एक प्रश्न मैंने लिया है, जिनका नाम जो है अनिल सिंह। इन्होंने एक प्रश्न किया है अंगूठे के बगल में, और अच्छा प्रश्न है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा से अगर 3 से 4 रेखाएं इसके बगल में जाएं, भले वो गाढ़ी हो चाहे वो हल्की हो, आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि मंगल की रेखा, इसको ऐसा भी मान सकते हैं मंगल की रेखा। अगर जीवन रेखा के बगल में मंगल के क्षेत्र से, निचला मंगल जिसे हम लोग कहते हैं, अगर 3 से 4 रेखाएं जाएं, इसका क्या मतलब है? अनिल सिंह जी ने पूछा है। अच्छा प्रश्न है, सभी को कुछ सीखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं ये ज़्यादातर हाथों में मिल जाता है। 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, इसका क्या मतलब है? ऐसे लोग राजाओं का जीवन व्यतीत करते हैं। राजाओं का जीवन का मतलब ये हो गया कि दूसरों का दर्द नहीं देखा जाता, या फिर कह लीजिए खर्चीले होते हैं, खर्च करने में पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे लोगों के पास धन भी खूब आता है। अगर खर्च करेंगे तो धन तो आ रहा है तभी ना खर्च करेंगे। धन भी खूब आता है ऐसे लोगों के पास। धन के लिए अगर कहा जाए ये रेखा अच्छी है। धन के लिए 42 वर्ष की आयु, 48 वर्ष की आयु, 52 वर्ष की आयु और 58 वर्ष की आयु में विशेष सफलता पाते हैं। जीवन का शुरुआती समय थोड़ा सा संघर्षमय होता है। अगर ये 2-3 रेखाएं बन रही हैं तो ये कहा जाएगा जीवन का शुरुआती समय थोड़ा सा संघर्षमय होता है, लेकिन 24-25 वर्ष की आयु से धीरे धीरे व्यवस्थाएं व्यक्ति जो है बनाता रहता है। और सबसे बड़ी बात होती है, अगर ये 3 से 4 रेखाएं हैं, ऐसे लोग अपने आप अपनी मंजिल को तय करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा किसी का, घर परिवार का सपोर्ट नहीं होता, अपना रास्ता खुद बनाते हैं ऐसे लोग अगर कहा जाए जिद्दी स्वभाव के होते हैं, ठीक है, ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं। लेकिन अनिल जी, अगर ये रेखा है तो मैं ये कहूँगा कि धन के लिए, कर्म के लिए, सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। अब इसमें एक बात जो आपने पूछी, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ बिंदु बनते हैं। अगर वो हैं, मान लीजिए 3 रेखाएं हैं, अच्छी है, सभी प्रकार का सुख है, जो भी चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों को ही दिखाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज़ और मैं अनिल जी कहना चाहूँगा, अगर ये केवल 3 रेखाएं और जीवन रेखा है, यहाँ पर सब चौपट है, ठीक है, यहाँ पर जो है अगर सब चौपट है, केवल ये 3 चीज़ें हैं, तो भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा तरक्की। देखिए, किसी भी चीज़ की तरक्की कोई रेखा, एक रेखा तरक्की नहीं दिलाती है। मैं हरदम कहता हूँ, भाग्य रेखा अगर भाग्य रेखा है तो जीवन में बढ़ते जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। काम करते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपका घर परिवार चलता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाग्य रेखा के साथ में और कुछ रेखाएं सपोर्ट कर रही हैं तो ये कहा जाएगा काम धंधा चलेगा नहीं, काम धंधा चलेगा और बेहतर चलेगा, जिसे कहते हैं अच्छा चलना। किसी के अंदर काम नहीं करेंगे और कई लोग आपके अंदर काम करेंगे। अगर रेखाओं का संबंध बन रहा है, केवल एक भाग्य रेखा होने के उपरांत आप ये कह दें कि मैं बहुत बड़ा अरबपति बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, भाग्य रेखा या कोई भी रेखा हो, अब जैसी ये 3 रेखाएं, इधर सब चौपट है तो उतना परिणाम थोड़ा देगी ये, इधर भी कुछ होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा, ये अगर 3 रेखा है तो इधर भी कुछ ना कुछ होगा, तभी ये 3 रेखा बन रही हैं। अब कितनी तरक्की देंगी वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो एक अलग विषय है, वो एक अलग चीज़ है कि जीवन में कितनी तरक्की पाएंगे आप। ये 3 रेखा हैं और इसके साथ में अन्य रेखाओं का संबंध बन रहा हो तो ये कहा जाएगा बेहद अच्छी तरक्की पाएगा।
नक्षत्र की साइन पे बात करते हैं। देखिए पहला बिंदु ये नक्षत्र है, अगर इन 3 रेखाओं पे या फिर आपके मंगल की रेखा के ऊपर नक्षत्र का साइन बन रहा हो तो ऐसे में कहा जाएगा इसका परिणाम नहीं मिलेगा। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य, जीवन में बेहद कष्ट और कहीं ना कहीं बेहद संघर्ष, ऐसे लोगों को दुर्घटना बहुत होती है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि 2-3 साल ऐसे निकले कि काफ़ी जो है एक्सीडेंट हो जाए, कभी चोट लग जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए। ये नक्षत्र का साइन दिखाता है। कई चीज़ें हैं, कई बिंदु हैं ऐसे जो इन चीज़ों को दिखाते हैं। उसमें से एक बिंदु ये है जो कि यहाँ पर अगर है तो ये इसका परिणाम देगा। अगर इस जगह पे क्रॉस का साइन है और क्रॉस जो है स्पष्ट है, साफ बना है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को मान हानि होगी। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा ये बदनामी को दिखाता है। ये कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि ये मुकदमेबाजी को दिखाता है। ऐसा संभव ही नहीं है कि यहाँ पर अगर क्रॉस का निशान साफ हो और 3 रेखाएं हैं तो व्यक्ति मुकदमेबाजी में ना पड़ा हो या ना पड़ा हो या ना पड़ेगा, ऐसा संभव नहीं है। तीसरा बिंदु, अगर इस जगह पे चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज, अगर इस जगह पे चतुर्भुज बन रहा है उसका क्या मतलब? ये भी तनाव को दिखाता है, संघर्ष को दिखाता है, लेकिन ये अच्छा कहलाएगा, बहुत ज़्यादा खराब नहीं। ये जीवन को बताता है कि आपका जीवन किस तरफ किस तरीके से जाएगा। ये मेहनत को दिखाता है। और चतुर्भुज का साइन अगर कहा जाए तो वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन ये जीवन को दिखाता है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं संघर्ष करके निकलेगा और निकलने के बाद जीवन में बेहद तरक्की करेगा। शुरुआती दौर में संघर्ष और अच्छा संघर्ष, घर का सपोर्ट नहीं मिला, घर परिवार ने या उनकी स्थितियां अच्छी नहीं थी, या फिर कह लिए स्थितियां अच्छी भी थी, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, सहयोग नहीं किया, वो एक अलग चीज़ हो गया। पैसे को लेके या अन्य कोई बात को लेके वो अलग है। लेकिन ये अगर निशान है तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि जीवन में संघर्ष करेगा व्यक्ति और उस संघर्ष के कारण जो है व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की पाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए तिल का निशान, ये बहुत लोगों का प्रश्न रहता है, अगर यहाँ पर तिल का निशान है तो इसका क्या मतलब? देखिए तिल का निशान है धन के लिए बेहद अच्छा है। बस ये तिल का निशान जो है ये मंगल की रेखा के ऊपर ना आए। अगर मंगल की रेखा के ऊपर आएगा तो ये कहा जाएगा व्यक्ति जो है आने वाला समय व्यक्ति का बेहद खराब है, वैवाहिक जीवन का सुख ना के बराबर है। ऐसे लोगों को विवाह से संबंधित सुख नहीं मिलता है। अब कारण कुछ भी हो सकता है अगर यहाँ पर तिल बन रहा है तो। अनिल जी जो चीज़ें इसमें बताने लायक थी ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब दूसरे बिंदु पे बात करते हैं। एक प्रश्न जो है, इनका नाम अंकित कुमार जी ने पूछा है कि गुरुजी अंगूठे पे यव का साइन, अंगूठे पे यव का साइन का क्या मतलब है? देखिए बेहद सामान्य सी बात है कि यव का साइन अच्छा कहलाता है। अब यव के साइन से संबंधित कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूं आप सभी को। देखिए अंगूठे पे यव का साइन मतलब ये हो गया, जीवन में सुखों को बढ़ाता है, कष्टों को कम करता है, ऐसा समझ लीजिए। यव का साइन अगर नहीं है तो ये ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे या सुख नहीं मिलेगा। सबके हाथ में यव का साइन नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए आपके हाथ में, मैं 2-3 चीजें आपको बता दे रहा हूं, इस टाइप से निशान है, 3 रेखाएं जो है केवल हैं। ऐसे में ये भी रेखा बहुत अच्छी है, ये भी कहा जाएगा ये रेखा भी काफ़ी अच्छी कहलाएगी। ऐसे लोग नौकरी और व्यवसाय, और खासकर व्यवसाय तो करते हैं, भले नौकरी ना करें, ये भी अच्छी कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ कमी आ जाती है तब जब ऊपर वाली, मतलब अंगूठे की ये सबसे ऊपर वाली रेखा जो है काफ़ी गाढ़ी हो, बीच वाली रेखा पतली हो और नीचे वाली रेखा गाढ़ी हो। ऐसे में कहा जाएगा जातक का शुरुआती जीवन, बचपना बेहद खराब, जवानी अच्छी, बुढ़ापा बेहद खराब। कोई ना कोई ऐसी बीमारी पकड़ लेगी जिसमें जो है 8-10 साल निकल जाएंगे बुढ़ापे में, ठीक है। ये इसको इंगित करती है। देखिए जौ का साइन अगर कहा जाए, सबसे अच्छा जौ का साइन या जिसका फल जो है बड़ा मिलता है, बड़े उद्योगपति बनते हैं या बड़ा व्यवसाय करते हैं या बड़े व्यवसायी होते हैं,
वो कैसे है ये समझ लीजिए। अगर जौ के साइन में, देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक सम राशियां, एक विषम राशियां। सम अंक हो गया और विषम अंक हो गया। सम अंक मतलब हो गया 2 4 6 8 10 नहीं 11 मानिए आप, 10 8 ही मानिए, ठीक है, वो 10 कर देंगे तो वो 1 हो जाएगा। अगर अंगूठे में 3 रेखा, 5 रेखा, 7 रेखा स्पष्ट और साफ जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि आज जैसा भी हो जातक का कल बेहद अच्छा होगा। ऐसे लोग बड़े व्यवसायी बनते हैं और बड़े स्तर को ये दिखाता है, बड़े धन को दिखाता है, देश विदेश से संबंधित यात्राओं को दिखाता है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि पत्नी, जो भी जीवन साथी है, पत्नी या पुरुष के आने के उपरांत व्यक्ति जो है जीवन में तरक्की करेगा, और तरक्की भी अथाह तरक्की। स्वतंत्र काम करता है, कई लोग ऐसे लोगों के अंदर का काम करते हैं। अगर जौ के साइन में 2 से 3 रेखाएं जा रही हों तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति नौकरी नहीं करेगा, व्यवसाय करेगा, और व्यवसाय बड़े स्तर का होगा, जिसे कहते हैं बड़े स्तर का। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटा वीडियो है इसलिए अगले वीडियो में कुछ चीज़ें मैं और बताऊंगा, ठीक है। और आपके भी जो प्रश्न हो वो उसमें जो है ले लीजिएगा। अगर जौ का साइन 2 तरीके से है, इस टाइप से भी लोगों को आता है, इसका क्या मतलब होता है आने वाले समय में मैं आपको ये इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। कल रविवार है, हर रविवार को और गुरुवार को निशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम रहता है यूट्यूब लाइव पे। वहां पर आप कमेंट करके यूट्यूब लाइव में, ना कि हमारे पास फोन मत करिएगा, वहां कमेंट करिएगा, ठीक है। यूट्यूब लाइव में हर बृहस्पतिवार और रविवार दोपहर में 2 बजे निशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम रहता है, उसमें अपनी जन्म कुंडली का आप विश्लेषण करा सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।